क्यों रे शीला, आज इतना लेट क्यों? अगर ऐसे लेट और हुआ तो मैं तुम्हें काम में नहीं रखूंगी, समझी? नहीं नहीं मालकिन, माफ करना। आज मेरी बच्ची बीमार है, इसलिए थोड़ा देरी हो गया। ठीक है, और बहाना मत करो। तुम जैसे गरीबों को मैं अच्छी तरह से जानती हो, काम ना करने की बहाना मारती रहती है। जाओ, घर में बहुत सारा काम पड़ा है, जल्दी से निपटा लो। इसके बाद कुछ बताए बिना घर का सारा काम करने लगे। शाम को घर जाकर, अरे टुनटुनी, तुम बीमार हो, बाहर क्या कर रही हो? माँ, मेरे लिए चिंता मत करो, मैं पूरा ठीक हो गया। माँ, मैं पूरा ठीक हो गया। मैं कहा था ना माँ कि मेरे लिए आइसक्रीम लाना, क्यों नहीं लाया आइसक्रीम? अरे टुनटुनी, कोई बीमार हो के आइसक्रीम खाता है क्या? पूरा ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाऊंगी। ये कहकर माँ बेटी घर चला गया। ऐसे करके माँ बेटी अपनी जीवन बिता रहा था। माँ जब बाहर चला जाए तब मैं अकेला हो जाता हूँ और अच्छा नहीं लगता। आज माँ काम में जाने के बाद मैं भी जंगल में घूमने जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया बैठे बैठे ये सोच रहा था। उसकी माँ काम जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया भी जंगल के तरफ गया। जाते जाते वो एक बाजार चला गया। अंकल, तुम्हारी दुकान में बहुत सारा फल है। ये सब फल कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सब में से बहुत सारे फल मैं पहले कभी नहीं देखा। कैसे देखोगे? तुम्हें 4 दिन हो गया इसी दुनिया में आने की। इसका नाम है आम। लेना है तो लो, और अगर नहीं लेना तो यहाँ से चला जाओ। हाँ, मैं आम लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे कुछ आम दे दो, माँ से पैसे लाकर आपको दे दूंगी। नहीं नहीं, मैं किसी को बाकी कुछ नहीं देता। पैसे दे और आम ले। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से चला जाओ। मेरी ग्राहक आने की समय हो गए हैं। ऐसे करके टुनटुनी को वहां से भगा दिया और टुनटुनी चिड़िया दूर जाके एक पेड़ पर बैठ कर रोया। तब एक माँ परी टुनटुनी के पास आया और बोलने लगा, डरो मत टुनटुनी माँ, मैं चिड़िया की परी माँ हूँ। जंगल में कोई रूठा है तो मैं जल्दी से आके उससे मिलता हूँ। अब बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें किसी ने मारा है क्या? परी माँ, मैं एक फल दुकान में गया था और वहाँ मैंने आम देखा। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए दुकानदार ने मुझे दुकान से भगा दिया। मेरी माँ बहुत परिश्रम करके राशन के पैसे लाते हैं। मेरे पास आम खाने की पैसे नहीं है। हम बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब। मेरी बच्चा, तुम रो मत। तेरी बात सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। तुम आम खाओगे? सच में? लेकिन कैसे? देखो, ऐसे। हमारे सामने एक पेड़ है, रुको, मैं वो पेड़ लेकर आती हूँ। ये कहकर पोरिमा वो पेड़ लेकर आ गई। पोरिमा जादू देकर वो पेड़ को एक जादुई पेड़ बना दिया। ये लो, ये जादुई पेड़ है। इस पेड़ में आम आएगा। इस पेड़ को ले जाकर अपनी घर लगा लो। तुम बहुत जल्द आम खा सकते हो। ये कहकर पोरिमा यहाँ से गायब हो गया। टुनटुनी इसी पेड़ को लेकर अपने घर चला गया।
और इसे अपने आंगन के सामने लगा लिया। जब टुनटुनी की माँ आंगन साफ कर रहा था, तब अचानक उसकी आंखें उस पेड़ पर पड़े। अरे ये कैसे पेड़ है और इसमें आम उगाई है? ये कैसे हुआ? ये पेड़ यहाँ कैसे आए? अरे टुनटुनी, ओ टुनटुनी बेटा, जल्दी यहाँ आओ तो। माँ की आवाज सुनकर टुनटुनी बाहर आया और पेड़ पर आम देखकर बहुत खुश हुआ। पोरिमा ने सच कहा था, इतनी जल्दी इस पेड़ पर आम आ गए हैं। मैं सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आम आएगा इसी पेड़ में। माँ, जल्दी से ये आम काट कर दीजिए ना, मुझे खाना है। अरे ये पेड़ कहाँ से आया? ये आम विषाक्त हो सकता है, तुम ये मत खाओ। टुनटुनी अपनी माँ को इसी पेड़ की सारी बातें बता दिया और ये सब बात सुन के माँ को शांति मिला। इसके बाद ये आम काट कर टुनटुनी को दिया। आम खाने के बाद टुनटुनी अपनी पंख जितनी बार हिलाया उतनी बार सोने की पैसे निकालने लगा। तुम्हें मना किया था कि परी माँ की ये आम मत खाओ, लेकिन तुमने खाया। अब तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? माँ चिड़िया ये सोचने लगा। तब उनके पास परिमा आया और कहने लगा, तुम्हारी बच्ची के सोने पैसे देखकर तुम डर गए हो क्या? ये कोई बुरा नहीं करेगा। ये शक्ति मैंने दिया है इसे। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये पैसों से तुम्हारा थोड़ा बहुत मदद हो जाएगा। ये कहकर परिमा यहाँ से चला गया। ये सुनकर माँ और टुनटुनी बहुत खुश हो गया और इसके बाद उसकी सभी गरीबी दूर हो गए। बहुत दिन हो गया शीला मेरे घर में काम के लिए नहीं आई। आज इसके घर चली जाती हूँ। काम में क्यों नहीं आती? ये सोचकर चिड़िया शीला के घर चला गया। माँ बेटी सो रहा था, तब एक बड़ा चाकू लेके टुनटुनी के घर गया। जब मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, तब पोरिमा सामने आ गया। दोस्त चिड़िया, तुमने क्या करने को सोचा? तुम इतनी गिर सकती हो। ये दोनों की उद्गुति तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेचारे गरीब माँ बेटी को तुम मारने के लिए आ गए। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर पोरिमा चिड़िया को पत्थर बना दिया और ये पत्थर चिड़िया को बाहर लाकर छोड़ दिया। इसके बाद पोरिमा वहां से चला गया।